हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टाटा कर्व के वैल्यू फॉर मनी मॉडल के बारे में, जिसमें अपन बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक देखेंगे कि कौन सा वैल्यू फॉर मनी मॉडल है। तो ये है सबसे पहले अपने पास सामने टाटा कर्व का बेस मॉडल स्मार्ट मॉडल, जिसकी एक्स शोरूम कीमत है 10 लाख रुपए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्या कुछ मिलता है इस एक्स शोरूम 10 लाख रुपए में। सबसे पहले अपन को ये जो बेस मॉडल के टायर मिल जाते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करें तो आगे फॉग लैंप्स नहीं है दोनों में, नॉर्मल एलईडी लैंप्स है। ये अपन बात करें तो ये भी कुछ बेस मॉडल टाइप ही है। ठीक है ना, इसमें एरो इंसर्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, नॉर्मल एलईडी लैंप्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। टर्न इंडिकेटर्स है। ठीक है, कर्व की बैजिंग है, नॉर्मल हैंडल्स हैं। ठीक है ना, अब पीछे चलते हैं। पीछे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कॉर्निंग पे लाइट्स हैं, यानी कि टेल लाइट्स वैसे नहीं है, कनेक्टिंग टेल लाइट्स नहीं है। ठीक है, और इसमें कोई सनरूफ वगैरह नहीं है, ना छोटी ना बड़ी। ठीक है, तो ये तो हो गए टाटा कर्व का बेस मॉडल का एक्सटीरियर। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में कि इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है। इंटीरियर में देखो, आप नेक्सॉन की तरह ही बिल्कुल बेस मॉडल वाले ये फीचर मिलते हैं। टाटा कर्व का लोगो, टाटा का लोगो, और ये यहाँ पे बेस मॉडल वाला ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, एडवांस वाला नहीं है। यहाँ पे एक सिंगल बटन है और कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, ऑल पावर विंडोज हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ऊपर लेते हैं, ऊपर क्या कुछ मिलता है। तो एक लाइट्स है, नॉर्मल ओआरवीए में है, और ये चीज़ें हैं बस। पीछे वाली सीट की अगर मैं बात करूँ तो एसी वेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक है टाटा करो के लिए है, क्योंकि कूप एसयूवी है। बिना पीछे वाले एसी के लिए तो भाई साहब बहुत मुश्किल है इस गाड़ी को रन करना। पीछे वाले पैसेंजर के लिए बहुत दिक्कत है की चीज़ है। ऑल पावर विंडोज है ही। ठीक है ना, ये कुछ चीज़ें हैं टाटा करो की बेस मॉडल में। ठीक है, और कुछ रह गया इसमें। ये चीज़ें 10 लाख का है, एक शोरूम मॉडल है। अब चलते हैं इसमें वापस सेकंड मॉडल की तरफ। वो है प्योर प्लस, जिसकी कीमत है 11 लाख रुपए, यानी कि 1 लाख रुपए महंगा है। देखते हैं इसमें क्या कुछ मिलता है। इस 1 लाख रुपए में देखो एरो इंसर्ट्स आ गए। ठीक है, फॉग लैम्प अभी भी नहीं है, तो 1 लाख रुपए में आपको एरो इंसर्ट यानी डिजाइन, थोड़ा डिजाइन लैंग्वेज अच्छी मिलेगी। साइड से देखते हैं, साइड से क्या मिलता है। हाँ, एलॉय व्हील्स तो नहीं है, ये कैप है एक तरह की जो इसमें लगी हुई है। ठीक है, हाँ, तो 1 लाख रुपए में कैप्स मिल गई, एरो डिजाइन मिल गए, कनेक्टेड टेल लैम्प इसमें भी नहीं आई। ऊपर सनरूफ देख लेते हैं, सनरूफ नहीं है ऊपर। ठीक है, तो ये सब चीजें मिलती है इसके अंदर। अब चलते हैं इंटीरियर में। 1 लाख रुपए में केवल कैप मिली है और एरो सेट्स मिले हैं। एक स्क्रीन मिल गई 15-20 हज़ार की। फिर ये कुछ बटन्स मिल गए, कंट्रोल्स मिल गए, ये अच्छा मिल गया, एक ये अच्छा मिल गया। ठीक है, तो 1 लाख रुपए में ये कुछ मिलता है। पीछे चलते हैं, पीछे क्या कुछ मिलता है। और सब चीज़ तो पहले भी थी। पीछे की अगर मैं बात करूँ, हाँ एसी, ये एसी वेंट मिल गए। तो ये बेस मॉडल, अगर जिनके पास बजट बिल्कुल टाइट है उनके लिए ये बेस मॉडल बिल्कुल परफेक्ट है। ये वाला टाटा कर्व का प्योर मॉडल 1 लाख रुपए देके 11 लाख रुपए एक शोरूम में आराम से बुक कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब चलते हैं बाहर और तीसरे मॉडल की तरफ चलते हैं, जो है प्योर प्लस एस। ये कितने का पड़ता है? 11 लाख से 11,70,000। ठीक है, इसमें क्या एक्स्ट्रा मिलता है आपको? हाँ, लोड हो रहा है, 1 मिनट। हो गया। ये इसमें आपको एक चीज एक्स्ट्रा मिलती है 11,70,000 में, वो है केवल पैनोरामिक सनरूफ। ये चीज एक्स्ट्रा मिलती है, 70,000 रुपये देके आप ये चीज भी ले सकते हो। तो अभी तक जो बेस मॉडल जिसका बजट टाइट है वो प्योर या प्योर प्लस में जा सकता है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या कुछ ऐसा मिल रहा है जिसके लिए पैसा एक्स्ट्रा दिया जाए। क्रिएटिव मॉडल। क्रिएटिव में क्या कुछ मिल रहा है? क्रिएटिव मॉडल है 12,20,000 रुपये का, यानी कि प्योर से 1,20,000 महंगा, और प्योर प्लस एस से तो महंगा अपन बता ही नहीं सकते ना, क्योंकि क्रिएटिव मॉडल में आप देख रहे हो सनरूफ नहीं है, तो एस से कंपेयर करना ही बेकार है। तो अपन क्रिएटिव मॉडल ही देखते हैं। 1,20,000 रुपये एक्स्ट्रा में क्या मिल रहा है? अलॉय व्हील्स मिल गए 4-5 हज़ार के, तो अलॉय व्हील्स हो गए। और आगे चलते हैं। ठीक है, भैया अलॉय व्हील्स तो इंसान सोचो चलो शोरूम से भी लगवा लेगा। और क्या कुछ और क्या मिलता है?
यहाँ पे नॉर्मल प्रोजेक्टर अभी भी नहीं आया, मतलब प्रोजेक्टर है पर वो नहीं है, फॉग लैंप्स नहीं है, ठीक है ना। और सब चीज़ सेम है, यानी कि एलॉय व्हील्स ही है अभी तक तो बाहर से। और कनेक्टेड टेल लैम्प अभी भी नहीं है, नॉर्मल कॉर्निंग्स में ही है, ठीक है। ऊपर सनरूफ है नहीं, ठीक है। तो ये तो अभी भी वैसा का वैसा ही है। 50,000 के अलॉय व्हील जरूर मिल गए। हाँ, ये एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई इसमें। 20,000 की टच स्क्रीन ही दे दी इन्होंने, ठीक है ना। तो 70,000 का ये सामान हो गया। ये चीज़ तो प्योर में भी थी, ये क्लस्टर प्योर में था, ये प्योर में था, ऑल पावर विंडो प्योर में थे, ओ आर वी एम प्योर में ही था, ठीक है। और सब चीज़ ये प्योर में ही थी। अब चलते हैं पीछे की तरफ, क्या देखते हैं पीछे क्या हमको कुछ मिलता है, ठीक है। ये चीज़ें प्योर में ही थी, ठीक है। और सब कुछ ही प्योर में ही था, ठीक है। बस एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मतलब 1,20,000 रुपये में 70,000 का माल टिकाने की कोशिश करी गई है, अगर आप देखो तो। क्योंकि ये सारी चीज़ें तो बाहर से भी करवाई जा सकती हैं, शोरूम से भी करवाई जा सकती है, स्क्रीन बदली जा सकती है, और दूसरी चीज़ टायर बदले जा सकते हैं। तो क्रिएटिव तो मेरे को लगता नहीं वैल्यू फॉर मनी मॉडल है। काफ़ी लोगों ने बोला वैल्यू फॉर मनी क्रिएटिव है, पर बाहर से करवा सकते हैं तो फिर क्यों क्रिएटिव। अभी तक तो प्योर ही मुझे लगा वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्रिएटिव एस, एस और एस प्लस में क्या अंतर है? 12,20,000 से 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं आपको। क्या कुछ मिलेगा देखते हैं। लोड होता है ये थोड़ी सी, यहीं दिखा देता हूँ। ये देखो पैनोरामिक सनरूफ मिल गया, एक चीज़ एक्स्ट्रा मिल गई यहाँ पे, यानी कि 50,000 रुपये में आप पैनोरामिक सनरूफ ले सकते हैं। अगर ये मॉडल लो तो शायद कुछ वैल्यू फॉर मनी बन सकता है 12,70,000 में। अगर किसी को बाहर से कुछ भी नहीं करवाना है और स्केल वैल्यू फॉर मनी मॉडल चाहिए, तो क्रिएटिव ले सकता है या क्रिएटिव एस ले सकता है। एस ले सकता है, ज़्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी अगर वो ले रहा है तो पैनोरामिक सनरूफ तो बनती है बॉस। अब है क्रिएटिव प्लस एस, 1,00,000 रुपये महंगी हो गई उस वाले वेरिएंट से। देखते हैं इसमें क्या मिलता है। लोड हो रहा है, 1 मिनट। हाँ हो गया, इसमें पैनोरामिक सनरूफ है। ओके, 1,00,000 रुपये में ऐसा क्या दे रहा है फिर ये, कि टायर वही के वही है, ठीक है। हाँ, आगे काफ़ी बड़े चेंजेस हो गए हैं। कनेक्टेड लाइट्स हो गई हैं, ठीक है। और फॉग लैंप्स हो गए हैं। आपने कनेक्टेड लाइट देखो, ये फॉग लैंप्स देखो, ठीक है। ऊपर सनरूफ तो उसमें भी है, क्रिएटिव है प्लस है, क्रिएटिव एस में भी, ठीक है। ये प्रीमियम सेगमेंट के लिए, अगर कोई प्रीमियम सेगमेंट में जाना चाहे तो उनके लिए है। इसमें देखो जो, इसमें जो शीशा है ना, उसमें वो आ गया, फॉग आ गया, फॉग की लाइंस आ गई, कनेक्टेड टेल लैंप्स हो गई। तो ये चीज़ें अपन को 1,00,000 रुपये महंगे में मिल रही है। इंटीरियर अगर मैं देखूँ, इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है। हाँ, एडवांस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रिएटिव प्लस में एक चीज़ ये मिल गई। ये देखो, ये लाइट दिख रही है आपको, ये ऑरेंज वाली, एक ये लाइट एक्स्ट्रा मिल गई, ठीक है। ये चारों एक्स्ट्रा मिल गए, ठीक है। और क्या कुछ है, पीछे चलते हैं, पीछे कुछ है क्या एक्स्ट्रा। हम्म, हम्म, हाँ, सीट्स भी आपने देखा हो, कलर चेंज हो गया सीट्स का, ठीक है ना। ये नॉर्मल पहले भी था और अब भी है। मतलब 1,00,000 रुपये में आपको एक तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक्स्ट्रा मिला है। सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊँ आपको, एक तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक्स्ट्रा मिला है। पावर पुश बटन स्टार्ट तो सब में ही है। एक ये जो इंसर्ट है ना, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ये एक अच्छी चीज़ मिल गई। ये लाइन तो क्रिएटिव में भी थी, ठीक है। बाहर से एक्सटीरियर में टेल लैंप्स वगैरह वो हो गए। किसी को प्रीमियम सेगमेंट में भी जाना हो ना, तो उसके लिए वैल्यू फॉर मनी ये हो सकता है, ठीक है। इसमें सनरूफ है, नॉर्मल सनरूफ होती है जो सनरूफ है इसमें, ठीक है ना। मैं दिखाता हूँ एक, ठीक है। पैनोरामिक सनरूफ है, वो भी डुअल टोन के साथ। अब आते हैं अकम्पलिश्ड एस में, कि इसमें क्या कुछ मिलता है। वेट वेट, अकम्पलिश पड़ रहा है 14,70,000 का, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या कुछ मिलता है। हम्म, 1 मिनट, लोड होने में थोड़ा टाइम लगाता है गाड़ी।
हो जा भाई। ठीक है, इसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा मिलता है ये देखते हैं। सब कुछ सेम है। फॉग लैम्प्स आ गए थे, फॉग लैम्प तो उसमें भी आ गए थे, क्रिएटिव में भी। तो ये सब कुछ सेम है। इसमें एक्स्ट्रा क्या मिलता है? एक्सटीरियर में तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, शायद इंटीरियर में है। और मुझे जो लग रहा है ना, वो शायद को कंफर्ट को लेकर होगा थोड़ा सा। हाँ, इंसर्ट देखो, ये पूरा रेड स्पोर्टी लुक। यहाँ पे ये ब्रेक्स देखो, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स। ये थोड़ा स्पोर्टी लुक बनाया गया है इसको, अकम्पलिश वेरिएंट को। तो मैं इसको शायद ज़्यादा देखना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये सबके लिए नॉर्मल ही है। ठीक है, इसमें देखो, अगर सीट कवर लगते हैं, ये सब लोग सब धरे के धरे रह जाते हैं। किसी को प्रीमियम में जाना हो तो अलग बात है, बाकी कोई मायने रखता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर किसी को इतनी महंगी गाड़ी में सीट कवर तो लगाना ही होता है। और अकम्पलिश्ड प्लस एस, ये 1470 का पड़ रहा है। ये 88 लगा दो इसमें, 1750 का पड़ जाएगा। ठीक है, इसमें देख लो क्या कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। अभी लोड हो रहा है, ये होगी लोड। ठीक है, तो इसमें बस 88 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, आगे 88 आ गया। बाकी सब कुछ सेम है इसमें। अब बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी मॉडल कौन सा है। तो देखो, किसी का बिल्कुल ही बजट टाइट है, तो मेरी मेरी तो यही है सलाह कि वो इसमें चला जाए। स्मार्ट तो बेकार है, वो प्योर प्लस में या प्योर प्लस एस में जा सकता है, जिसका बिल्कुल बजट टाइट है। प्योर प्लस एस में जाना सही रहेगा, क्योंकि जब वो इतनी बड़ी गाड़ी खरीद रहा है, या ऐसी बिल्कुल लीक से हटकर गाड़ी खरीद रहा है, तो सनरूफ तो बनती है इस गाड़ी में, तभी इस गाड़ी का फील आएगा। तो क्रिएटिव प्लस प्योर प्लस में जा सकता है। और बजट टाइट नहीं है कि भाई यही गाड़ी लेनी है, तो फिर वो क्रिएटिव एस में जा सकता है। ये सबसे अच्छा मॉडल है इस गाड़ी का। ठीक है ना? अभी मैं लोड हो रहा है, एक मिनट देखो, मैं दिखाता हूँ। क्रिएटिव एस या क्रिएटिव प्लस एस? मेरे हिसाब से क्रिएटिव एस का सफिशियंट है उसके लिए। ये रहा क्रिएटिव एस। ठीक है, देखो, अलॉय व्हील्स के अलॉय व्हील्स हो गए। ठीक है, फॉग लैम्प शोरूम से लगवा लेना, फॉग लैम्प भी कट रहा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह सब ठीक ठीक हो गई। और अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी चेंज चाहिए तो क्रिएटिव प्लस एस में जा सकता है। यहाँ 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि किसी का बजट टाइट है तो प्योर प्लस एस में जाए। ठीक है, और बजट टाइट नहीं है, ले सकता है, तो क्रिएटिव एस में चला जाए। और भी थोड़ा प्रीमियम करना है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को, तो क्रिएटिव प्लस एस में चला जाए, उसमें फिर सब कुछ आ जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।